उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया पिछले 3-4 दिनों से एक ही बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। सरकार का ऐसा आदेश है और सरकार ऐसा करना चाहती है, लेकिन आज सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये जो सारी खबरें हैं यह भ्रामक खबरें हैं और हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो ये 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, इन पर आपकी शिक्षक भर्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खबर में कितनी सच्चाई है और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आने की उम्मीद है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तो आगे की वीडियो में बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो भैया देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से चर्चा का विषय है लगभग 27,964 जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये बंद किए जा रहे हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि इनमें 50 जो बच्चे हैं उनकी 50 से संख्या जो है कम है। तो 50 से कम संख्या वाले 27,964 विद्यालय हैं जिन्हें बंद किया जाएगा। तो जो बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन बच्चों का जो नज़दीक का स्कूल होगा वहाँ पर विलय कर दिया जाएगा, यानी बच्चों को जो पास का स्कूल होगा, जो पास का सरकारी स्कूल होगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा, और टीचरों को भी जो आपका नज़दीक का यानी पास का विद्यालय होगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा। और जो पुराना विद्यालय था जिसमें 50 से कम बच्चे थे उसको बंद किया जाएगा। ऐसी सरकार की योजना थी, लेकिन शिक्षकों के द्वारा और विपक्ष जो आपका सपा सरकार है, बसपा है, इसके भारी विरोध के कारण ये फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब टाल दिया गया है। ऐसा कुछ भी करने की योजना सरकार की नहीं है। यूपी सरकार ने कहा था कि ये जो खबरें हैं यह भ्रामक खबरें हैं, हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। यानी कि जो 27,000 स्कूल बंद करने का चर्चा चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से, यह पूरी तरह के भ्रामक खबर है। तो ये आपकी खबर थी, खबर का आपने डिटेल पढ़ लिया। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और सरकार क्या कर रही है। जैसा कि आपको पता है पिछले 4 साल से इसी विभाग में जॉब करते हुए हमें हो गया है और लगभग विभाग की अधिकांश चीज़ें पता ही रहती है कि विभाग क्यों कर रहा है और ये काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे डीजी महोदय हैं यानी शिक्षा महानिदेशक हैं कंचन वर्मा जी। ये जो आपका नया सत्र चालू हुआ है अप्रैल से, इसमें इन्होंने 2 काम किए हैं, 2 अच्छे काम किए हैं। अब पहला काम, अब अच्छा काम है ये बुरा काम है ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने 2 काम किया है। पहला काम ये किया है, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होता है। तो इन्होंने पूरे जितने भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी लिस्ट मंगाई और कहा कि किस विद्यालय में कितने टीचर हैं। जैसे कि समझ लीजिए किसी विद्यालय में 100 बच्चे पढ़ते हैं और 100 बच्चों में कितने हैं? 5 टीचर हैं। 100 बच्चों में 5 टीचर हैं, तो आपको 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। यानी कि आपके 90 बच्चों के लिए 3 टीचर चाहिए, और 90 के ऊपर 100 हैं, यानी कि यहाँ पर आपका काम 4 टीचरों से चल जाएगा और 1 टीचर आपका फालतू है। ठीक है, 30 बच्चों पर 1 अध्यापक की आवश्यकता है, यानी कि 100 अगर आपके बच्चे हैं तो उसके लिए 4 अध्यापक में आपका काम चल जाएगा। 5वां जो अध्यापक है वो फालतू अध्यापक है, तो उसको कहा गया कि ऐसे जो स्कूल है जहां पर टीचर की संख्या कम है तो इस 5वें अध्यापक को उस जहां पर भेज दिया जाएगा। ये पहला काम था जो कि कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। दूसरा इन्होंने काम क्या किया कि पूरे उत्तर प्रदेश से डाटा निकाला कि ऐसे कितने स्कूल हैं जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। तो डाटा में निकल के आया 27,931। कहीं कहीं संख्या 27,931 लिखी है, कहीं कहीं संख्या 27,764 लिखा है, तो हम इसको मोटा मोटा 27,000 मान के चलते हैं। तो ये डाटा में निकल के आया कि ऐसे 50 से कम बच्चे ऐसे स्कूल में हैं जिनकी संख्या लगभग कितनी है? 27,000 है। तो कंचन वर्मा जो कि हमारी शिक्षा महानिदेशक हैं, इन्होंने कहा कि इसको बंद कर देंगे, ऐसे स्कूलों को हम बंद कर देंगे और ऐसे विद्यालय जहां पर टीचर ज़्यादा हैं उन्हें हम ऐसे विद्यालय में भेजेंगे जहां पर टीचर कम है। तो ये वाला जो काम है ये कोर्ट इसमें आ गया, हाई कोर्ट में याचिका पड़ी जिसके कारण ये काम रुक गया।
और दूसरा वाला काम जो स्कूल बंद करने वाला काम था, जिसके बारे में आप पिछले 4-5 दिनों से पढ़ ही रहे हैं पेपर में, यह है विपक्ष के कारण और शिक्षकों के विरोध के कारण ये काम भी बंद कर दिया गया है। तो दो इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं इस सत्र में। पहला, जहां पर शिक्षक ज़्यादा हैं, अनुपात से ज़्यादा शिक्षक हैं, उन्हें हटाओ और ऐसे विद्यालय में भेजो जहां पर टीचर कम हैं। और दूसरा, ऐसा विद्यालय जहां पर टीचर आपके बच्चे कम हैं, उन बच्चों को, उस विद्यालय को बंद करो। तो कुल मिला के ये दोनों काम बंद हो गए हैं। अब दोनों काम का आपकी शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि मान के चलते हैं कि अगर ये 27,000 जो आपके विद्यालय हैं, अगर ये बंद हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ऐसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया है कि इन विद्यालयों को बंद नहीं करेंगे। अरे भाई, सरकार ने मना नहीं किया है, सरकार ने इस योजना को टाला है। बंद करने का पूरा प्लान है, आज नहीं तो अगला सत्र यानी 2025 जो आपका अप्रैल आएगा उसमें बंद ही कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसे 27,000 विद्यालय हैं और अगर हम इनमें कम से कम कितने टीचर होंगे, हो सकता है किसी स्कूल में 1 टीचर हो सकता है किसी स्कूल में 2 हो, और हो सकता है किसी विद्यालय में 3 टीचर हो। अगर हम औसत 2 टीचर भी मान के चलें तो 27 दूनी होता है कितना, 54,000 जो टीचर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो अपने जो आपके आसपास का विद्यालय है वहां पर उनका समायोजन कर दिया जाएगा और बच्चों को भी वहां पर भेज दिया जाएगा। तो ऐसे विद्यालय जिसमें टीचर की संख्या कम है, वो ऑलरेडी ये जो एक्स्ट्रा टीचर है इनसे पूरा हो जाएगा। अच्छा, प्राथमिक में जो टीचर की कमी होती है वो कैसे होती है, 3 प्रकार से होता है। पहला, शिक्षा मित्र। आपको पता है लगभग 1,40,000 शिक्षा मित्र थे जिन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकाल दिया गया था। तो जो सीटें खाली हुई थी उसको भरने के लिए 2 आपकी शिक्षक भर्तियां आई थी, एक तो 68,000 वाली थी और एक 69,000 वाली थी। तो लेकिन अभी भी शिक्षा मित्र के कारण जो सीटें खाली हुई हैं उनको पूरी तरीके से हम भर नहीं पाए हैं, यानी शिक्षा मित्रों वाली जो सीटें थी वो अभी भी खाली हैं। दूसरा, प्राइमरी में टीचर जब प्रमोट होकर आपका जूनियर में चला जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है। ये प्रमोशन पिछले 4 सालों से हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और तीसरा होता है रिटायर, जो टीचर रिटायर हो जाते हैं तो उनकी सीटें खाली हो जाती हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में 3 प्रकार से आपके टीचरों की जरूरत पड़ती है। ये टीचर शिक्षा मित्र वाली जो सीटें हैं उस पर भर्ती करना है। जो प्रमोशन होगा तो प्रमोशन होकर जूनियर में जाएंगे तो प्राइमरी की सीट कम होगी, यानी वहां पर आपके नए बच्चों को भर्ती किया जाएगा। और जो टीचर रिटायर हो जाती हैं उनकी सीटें खाली होती हैं तो वहां पर भी नए बच्चों को भरा जाता है। तो रिटायर कितने हो रहे हैं हर साल, इसका तो कोई स्पष्ट डाटा नहीं है, लेकिन प्रमोशन पिछले 4 सालों से सरकार ने किया ही नहीं है। और जब प्रमोशन करेंगे ही नहीं तो प्राइमरी में सीटें खाली कहाँ से होंगी। और शिक्षा मित्र की जो निकाले गए थे उनके कारण 2 बड़ी बड़ी भर्तियां आई हैं, लेकिन अभी भी जो सीटें खाली हैं शिक्षा मित्र के जाने के कारण, उसके कारण कोई नई भर्ती नहीं आई है। मोटा मोटा 6 साल आपका बीत गया है। ये जो डाटा है पुराना वाला कि 85,000 हमारी सीटें खाली हैं प्राइमरी में, ये हमारे जो मंत्री जी हैं संदीप सिंह, उन्होंने ही बताया था कि 85,000 हमारी सीटें खाली हैं। तो जब अगर ये विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, जहां पर औसत अगर हम मान के चलें तो 50 से 55,000 टीचर जो होंगे वो नजदीक के विद्यालय में जाएंगे, तो ये इसी सीट को भरेंगे। और कुल मिला के आपको बता दिया जाएगा कि अब प्राइमरी में सीटें ही खाली नहीं हैं। और जब सीटें ही खाली नहीं हैं तो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती कैसे आएगी। आप गेम प्लान समझ रहे हैं, सरकार का पूरा जो गेम प्लान है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ऐसे आपके विद्यालय हैं जहां पर बच्चे कम हैं उन्हें बंद करो, तो बंद करके उन टीचरों को आपके नजदीक के स्कूल में भेजो और बच्चों को भी भेज दो। अब वहां पर शिक्षक का और छात्र का अनुपात हो जाएगा बराबर। और ये जो 54,000 हैं जब दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो ये अनुपात बराबर कर लेंगे और फिर कह दिया जाएगा कि अब तो हमारे पास सीटें ही खाली नहीं हैं। जो हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं बार बार कि लगभग 85,000 सीटें हैं, ये कहेंगे अब 10-15,000 सीटें खाली हैं, उसके लिए तो हम कभी भी शिक्षक भर्ती दे देंगे। देखो, होना ये चाहिए कि अगर ये 50 बच्चे कम हैं, यानी आपके किसी विद्यालय में आपके किसी विद्यालय में छात्र संख्या 50 से कम है, तो वहां पर कुछ ऐसा काम करो कि छात्र संख्या बढ़े। वहां पर टॉयलेट आप बनवा सकते हैं, बाउंड्री बनवा सकते हैं, खेल के सामान दे सकते हैं,
छात्रों को बुलाने के लिए, गांव देहात से छात्रों को बुलाने के लिए अनेक प्रकार से काम कर सकते हैं। अगर आप सुविधाएं बढ़ाएंगे किसी विद्यालय की तो वहां पर छात्र जरूर से जरूर आएगा, एडमिशन लेगा। वो प्राइवेट में 2-3 हजार पढ़ने के लिए 2-3 हजार रुपया खर्च करके पढ़ने के लिए नहीं जाएगा अगर आप प्राइमरी में सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन प्राइमरी में सुविधाएं ना देकर सीधा सीधा काम है बंद कर दो, तो स्वाभाविक सी बात है अगर स्कूल बंद होंगे तो शिक्षक भर्ती भैया भूल जाओ, शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि सरकार कह देगी कि हमारा अनुपात समानुपात सब हो गया बराबर। ठीक है, अनुपात भी बराबर, समानुपात भी बराबर, सब कुछ बराबर, और शिक्षक भर्ती भूल जाओ। पिछले 6 साल से तुम इंतजार करते करते सब लोग थक गए हैं और सरकार कह रही है कि हम तो जो स्कूल हैं उन्हें भी बंद करने वाले हैं। अच्छा, आरटीआई क्या करती है? राइट टू एजुकेशन बोलता है कि भैया 1 किलोमीटर की परिधि में आपका प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए। ये आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन बोलता है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कहती है, इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको पता है, आप लोग भी गांव देहात से ही बिलोंग करते हैं और गांव देहात में कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल होता ही है, और जो प्राइवेट स्कूल होता है उसका भी जो बच्चे होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकार कहती है प्राइमरी नहीं है, कोई बात नहीं, प्राइवेट स्कूल तो हैं। तो यानी कि ये जो मानक है 1 किलोमीटर की परिधि में प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए, तो यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए। ये चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार कह देगी कोर्ट में कि भैया प्राइवेट स्कूल तो है ये है, अगर सरकारी नहीं है तो प्राइवेट तो है ये है 1 किलोमीटर की परिधि में। तो ये सरकार की पूरी तरीके से ऐसी योजना है कि हमें शिक्षक भर्ती ना देना पड़े। अगर शिक्षक भर्ती आए भी तो 5 से 10 हजार पदों के लिए आए, और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा जो गणित है वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी बातें हम बोल नहीं सकते हैं। आपके 2 काम हमने बताया है, कंचन वर्मा जी ने किया है इस सत्र में कि पहले जहां पर टीचर ज़्यादा हैं उन्हें हटाओ, दूसरे स्कूल में भेजो। यह योजना भी रद्द हो गई, और ये जो स्कूल को बंद करने की योजना है ये अभी अभी थोड़ी देर दिनों के लिए स्थगित किया गया है। इसको भी जरूर से जरूर लागू किया जाएगा, और ये जो मानक है 1 किलोमीटर की परिधि में, इसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और ध्यान रखने के लिए चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, इसकी बाध्यता दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में बहुत ही जो भविष्य है वो अंधकारमय है। कब आएगी मुझे भी नहीं पता है, शिक्षक भर्ती कब आएगी। उम्मीद थी कि 2024 के लास्ट तक शिक्षक भर्ती आ जाएगी, लेकिन ऐसा जो आयोग है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अभी ये जो शिक्षकों का ये जो आपका लिखा है ना प्रमोशन भी नहीं कर पाए हैं। 4 साल से प्रमोशन का कार्यक्रम चल रहा है। आपके 7 साल 8 साल 10 साल हो गए हैं टीचरों को प्राइमरी में पढ़ाते पढ़ाते, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। प्रमोशन 3 साल में होता है, 3 साल या मैक्सिमम 5 साल आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो आपको प्रमोट करके जूनियर में भेज दिया जाता है। लेकिन ये 7-8 साल हो गया है, अभी इसका प्रमोशन नहीं हुआ है। जब प्रमोशन नहीं होगा तो प्राइमरी में सीटें कहाँ से खाली होंगी? और ये शिक्षा मित्र की जो सीटें हैं जो कि पिछले 7-8 साल से खाली हैं, उन सीटों को अभी भी नहीं भरा गया है। अब क्या ही किया जाए, क्या ही कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। आपको जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो पूरी योजना है, खुश मत होइए कि जो आपके विद्यालय बंद करने की योजना है ये अब रोक दिया गया है, कुछ समय के लिए रोका गया है। ये भाई किया जाएगा, 100% किया जाएगा। आज नहीं तो अगला सत्र जो आपका 2025 आएगा उसमें 100% ऐसे विद्यालय जो 50 से कम बच्चे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर पढ़ाई होती है अथवा नहीं होती है, बच्चे वहाँ पर जाते हैं नहीं जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस योजना जो सरकार लेके आई है इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें अब यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन नहीं बोल सकते हैं। तो जो भी था जैसा भी था, ये आपका पूरा जो योजना है इसके बारे में हमने बता दिया है। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।